मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन बाणी, श्री सुखमनी साहिब जी की लड़ीवार विचार हम श्रवण कर रहे हैं। इसमें 5वीं अष्टपदी चल रही है, जिसके अंतर्गत 3 पौड़ियों की विचार हो चुकी है। आज हम चौथे पौड़ी की विचार करेंगे कि इस पौड़ी के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह हमें क्या उपदेश कर रहे हैं। आओ हम अपने चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके इसको श्रवण करें। गुरबाणी का फरमान है, मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया। मिथ्या का अर्थ है व्यर्थ है, झूठा है, नाशवंत है। मिथ्या का अर्थ है जो हमें नजर जैसा आता है वह वैसा नहीं है। मिथ्या का दूसरा अर्थ है जो हमेशा रहने वाला नहीं है। मिथ्या का भाव है कि जो नाशवान है, जो झूठा है। क्या क्या झूठा है इस पौड़ी के अंदर बतलाया गया है। पहले कहते हैं मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया। ये हमारा जो शरीर है यह भी मिथ्या है, क्योंकि ये सदैवी नहीं है। आज है कल नहीं रहेगा। धन आएगा और जाएगा, धन भी हमेशा रहने वाला पदार्थ नहीं है। कुटुंब जो हम देखते हैं परिवार, वो भी आज हमारे साथ है, कल हमारे साथ नहीं रह सकता। सबाया का अर्थ है सारा का सारा। सारा का सारा परिवार जिसको हम देख रहे हैं आज, उसका आनंद मान रहे हैं आज, उनमें से कितने लोग कल हमारे साथ होंगे यह कोई नहीं कह सकता। तन भी झूठा है और धन भी झूठा है। फिर कहते हैं मिथ्या हव में ममता माया। मिथ्या का अर्थ है जो झूठा है, नाशवान है, व्यर्थ है। क्या व्यर्थ है? हव में, हमारे अंदर अहंकार की जो भावना है वह मिथ्या है। ममता, ममता का अर्थ है कि ऐसा भाव कि यह वस्तु या यह व्यक्ति मेरा है। जहाँ पर मेरेपन का भाव आ जाए वह ममता कहलाता है, वह ममता भी मिथ्या है। माया का अर्थ है धन, असबाब, पदार्थ इत्यादि, यह सब भी मिथ्या है। फिर कहते हैं मिथ्या राज जोबन धन माल। ये सारा का सारा जो राजपाट है, जो राजपाट भोग रहे थे राजे, जो आज जिनके लिए हम कह सकते हैं जो धनाढ्य लोग हैं, जो राजपाट भोग रहे हैं। और जोबन, जोबन का अर्थ है यौवन अवस्था, जवानी की अवस्था। धन माल, धन पदार्थ माल असबाब, यह सब मिथ्या है। फिर कहते हैं मिथ्या काम क्रोध विकराल। मन के अंदर जो काम की भावना है, वासना की भावना है, काम करने की भावना है, यह भी सब मिथ्या है। क्रोध बहुत विकराल है, चंडाल जैसा कहा गया है क्रोध को। विकराल का अर्थ है बहुत भयानक है और मिथ्या है। फिर और क्या मिथ्या है? मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा। कहते हैं कि यह सब मिथ्या है। रथ, पहले लोग रथों पर सवार होकर के अमीर लोग जाया करते थे, नवाब लोग, राजे लोग जाया करते थे। आज के संदर्भ में अगर हम कहें कि जो जिनके पास बड़ी बड़ी कारें हैं, कीमती बेशकीमती कारें हैं, उसके अंदर बैठ कर के भी जाना मिथ्या है। रथ मिथ्या है, गाड़ी मिथ्या है। हस्ती, हस्ती का भाव है हाथी। पहले ज़माने में हाथी की सवारी की जाती थी, कहते हैं वह भी मिथ्या है। अश्व, अश्व का अर्थ है घोड़े। घोड़े के ऊपर सवारी करके जो अहंकार से चलते थे वह भी मिथ्या है। फिर कहते हैं वस्त्रा, वस्त्रा का अर्थ है वस्त्र। भारी भारी के वस्त्र आंख पर ओढ़ करके मन के अंदर हव में लाना, यह भी मिथ्या है। फिर कहते हैं मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता। जो जिसके अंदर हमारा रंग रस लगा हुआ है, ऐसी जो माया है वह बहुत सारी इकट्ठी करके उसको देख करके वह हंसने लगता है। क्या देख करके हंसने लगता है? कि मेरे पास आज इतनी माया है, मेरे पास आज इतना धन है, माल है, असबाब है। यह पेक हंसता, ये देख करके हंसने लगता है, अर्थात मन के अंदर अहम की भावना, अहंकार की भावना लाता है। और क्या मिथ्या है? कहते हैं मिथ्या द्रोह मोह अभिमान। मिथ्या है, व्यर्थ है, झूठा है, नाशवंत है। क्या? द्रोह। द्रोह का अर्थ है किसी के साथ धोखा करना, दगा करना। किसी के साथ भी दगा करना मिथ्या है, झूठा है।
मोह कि अपनेपन की जो भावना है ये मेरा है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता, यह मोह है। और अभिमान, अभिमान का भाव है, अहंकार की भावना, यह सब मिथ्या है। फिर कहते हैं मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। मिथ्या है, झूठा है क्या? अपने ऊपर गुमान करना। गुमान का अर्थ अहंकार है। अपने आप के ऊपर किसी वस्तु को लेके, किसी गुण को लेके या धन और पदार्थ को लेकर अहंकार करना, यह भी मिथ्या है। फिर इससे छुटकारा कैसा हो? तो गुरु महाराज इसका वो उपाय बतला रहे हैं। कहते हैं अस्थिर भगत साधकी शरण। वह जो भक्ति है परमात्मा की अस्थिर है, यानी हमेशा रहने वाली है। बाकी जितने पदार्थ ऊपर आ चुके हैं सब मिथ्या है, झूठ है, नाशवान है। अविनाशी केवल परमात्मा की भक्ति है। और वह भक्ति कहाँ प्राप्त होंगी? तो कहते हैं साधकी शरण। यहाँ साधकार्थ गुरु महाराज है। गुरु की शरण में जाकर के या उच्च कोटि के साधु के शरण में जाकर के वह अस्थिर जो भक्ति है वह हमको प्राप्त हो सकती है। अंतिम पंक्ति में कहते हैं नानक जप जप जीवे हर के चरण। गुरु महाराज की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज प्रमाण कर रहे हैं कि उस परमात्मा के नाम का जाप करके मैं नानक जप जप जीवे, जप जप करके मैं जीता हूँ। अर्थात हमेशा उस प्रभु परमात्मा के चरणों का ध्यान करता हूँ। हर के चरण, हरि परमात्मा के, अकाल पुरख परमात्मा के चरणों का ध्यान करके उनको मैं जपता हूँ और जीता हूँ। जो व्यक्ति ऐसा जिएगा उसको ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुक्ति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से महाराज ने चौथी पौड़ी के अंदर ये पावन विचार हमको दी है। हम ये कोशिश करें जितने अवगुण ऊपर दर्शाए गए हैं इन सब का हम त्याग करें और प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। आज इतना ही। धन्यवाद।